हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमबीए मैथ वाला स्टडी में, जहाँ पर मैं आपको स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में स्टडी का क्या महत्व है, वो सब कुछ आपके बारे में पता चलता है। बताइए, हम स्टडी कहाँ से सीखते हैं? एक कॉलेज थे, स्कूल थे। यहाँ के अलावा हम ज़िंदगी हमें स्टडी सिखाती है, पर हम उसे इग्नोर करके चलते हैं। हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत इफेक्ट देती है। इसका अंदाज़ा हमें तब लगता है जब ज़िंदगी हमें धक्का देती है। आपको पता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सिर्फ दो कॉम्बैट के लिए करते हैं, पास या फेल के लिए। पर असल में हमने एक पढ़ाई और करनी चाहिए जो हमें ज़िंदगी को भी सफल बना देवे। ज़िंदगी की बात वो है, उसे सिर्फ ज़िंदगी सिखा सकती है और कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी कॉलेज या कोई वो है। मेरे जीत सर हैं, बुक ऑफ किम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। उनका मानना है कि हमारा सबसे बड़ा गुरु सिर्फ एक समय होता है जो हमें सब कुछ सिखा देता है। अगर हम समय से सीख नहीं पाते हैं तो मजबूरन हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। ये बात मुझे एहसास है, क्योंकि मैंने भगवान से मांगा था एक बार कि भगवान कि मुझे वो चीज़ दे दे। उसने समय तो पहले दे दी, पर मुझे उसकी कदर नहीं हुई, तो मैं उसके लिए पछता रहा हूँ। ये बात वो है। हमने ज़िंदगी में जो कुछ करना हो ना, तो बड़ा करो, सपने भी बड़े देखो, ताकि वो आपको छोटे सपने नहीं रखने चाहिए। स्टडी हमारे लिए सबसे बड़ा इफेक्ट देती है। आपको पता है, ज़िंदगी में हम सीखने के लिए कहीं से भी सीख सकते हैं। हम कॉलेज से सीखते हैं, स्कूल से सीख सकते हैं, लाइफ से सीख सकते हैं, लाइब्रेरी से सीखते हैं और फोन से सीखते हैं। बस ये आपके हाथ में होता है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। ये आपके हाथ में होता है। हम कहते हैं कि मूवी से बिगड़ जाएगा, नहीं, पर मूवी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल की फिल्में भी ऐतिहासिक मन में लग गई हैं, वैज्ञानिक तौर पे मन में लग गई है, काल्पनिक तौर पे मन में लग गई हैं। अगर हम कल्पना करके देखें तो वो बात भी सच भी होने भी लगती है कि हाँ, हम भविष्य में कुछ सुधार नहीं करेंगे तो ये भविष्य हमारा होगा। ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं। 2012 की घटना को याद होगा, जब 2012 में एक हमला उड़ा था कि जापान में, कि वहाँ पे दुनिया तबाह होने वाली थी। पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दुनिया तबाह तो नहीं हुई, बस जापान में तूफान तो आया। बस एक सुनामी आई 2012 में। पर आपको बता दूं कि उसी 2012 के हिसाब से एक फिल्म बनाई गई थी, बड़ी शानदार, 2012। वो भी बड़ी मूवी थी, बड़ी शानदार। पर वो भी किस बात पे? कार्मिक आधार पे। अगर कार्मिक तौर पे दुनिया बर्बाद होगी तो इस तरह से हर एक सभ्यता, हर एक वो कुछ ना कुछ तो सीखती रहती है। नहीं तो इतनी बड़ी पाचांग होकर भी आज जो नासा है आज जो क्या कहते हैं, जल चक्कर का जो सिद्धांत दिया था, वो हमारे ऋषि मुनियों ने कै साल दिया था, ऋषि ऋणाद ने। वो क्यों? उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं सीखा होगा कि कैसे कैसे वो होता है। सबसे बड़ी बात स्टडी को सीखने का अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो पहले सीखें। पहले सीखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप सीखेंगे नहीं और डायरेक्ट आप काम चालू कर देते हो तो काम बिगड़ेगा हमेशा। वो काम आप पहले सीखने की कोशिश करें, सीखें। किसी की चीज़ को अगर सीखते हैं तो उसकी कद्र भी करें, ताकि आप उसे सीखें, उसे वो कद्र करें। वरना ज़िंदगी इतनी झंड होगी कि हम उसे कभी भी सुधारने की कोशिश कर सकें, वो सुधार नहीं सकते हैं। कुछ अच्छा करें तो कुछ बुरा बुरा भी होता है, ये बात है। कोई चीज़ें समस्या में ज़िंदगी तो एक चीज़ और सीखी है कि ज़िंदगी जब कोई चीज़ समस्या पैदा भी होती है तो उसका हल भी कहीं ना कहीं से पैदा ज़रूर होता है। वो ज़रूर आप ध्यान रखें, ज़िंदगी में बढ़ें, सीखते रहना, हमेशा वो करें। अगर आपकी स्टडी नौकरी पाना हो ना, तो माफ़ करना, आप नौकरी पाने के लिए तक सीमित रखोगे, फिर उसके बाद स्टडी को भूल जाओगे, बिल्कुल भी भूल जाओगे। यहाँ तक कि आप उसे नौकरी पाना, अगर पढ़ाई का कॉम्पेट अगर नौकरी पाना, तो फिर ज्ञान देना क्या मतलब हुआ उसका? पढ़ाई का मतलब होता है कि आप उसे ज्ञान को प्रदान करें। ये बात टोनी स्टार्क, आपने फिल्म देखी होगी अवेंजर्स द गेम, जिसमें टोनी स्टार्क के बारे में थानोस जानता था, क्योंकि थानोस को वो ज्ञान का श्राप प्राप्त था जो टोनी स्टार्क का था। कहते हैं कि गधा गधा के बारे में जानता है, तो यहाँ तो ज्ञान को ज्ञान वाले के इंसान जानता है, तो आपकी उस नॉलेज में अच्छी होगी। अगर आप अच्छी वो करोगे तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे ज़िंदगी में। पढ़ो पढ़ो, ये बचपन में हमें सिखाया जाता है, पर हम कॉलेज में कहीं भी अगर आप एक टीचर हैं ना, तो आप जाओ, बच्चों से ये मत कहो कि पढ़ो पढ़ो, बल्कि बच्चों से कहो कुछ सीखो। ज़िंदगी तुम्हें कुछ सिखा रही है, सीखो, ताकि तुम उसे वो करो। यहाँ तक कि अमल भी करो उसे। अगर तुम कुछ सीखते हो तो उसे अमल करके चलो, ताकि तुम उसे ज़िंदगी भर याद रखोगे। अगर तुम ज़िंदगी भर उसे याद नहीं रख पाए तो तुम कुछ भी करो। आज हम बचपन से लेके सब बात सीखते आए हैं। ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ी चीज़ है। बचपन से लेके अब तक हम सिर्फ पास और फेल के चक्कर में आते रहे, जिससे हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हमसे कहा जाता है कि आज 10वीं कर ले, जिंदगी सन रहेगी।
जैसी कर ली, कोई बदलाव नहीं। बारी कर ली, कहा गया कि हम ज़िंदगी शांत हो जाएगी, कोई बदलाव नहीं। अब हमने कहा गया कि नौकरी पा ले ज़िंदगी शांत होगी, बिल्कुल नहीं। जब तक हम ज़िंदगी का सही मतलब नहीं समझेंगे ना, तो जब तक हम खुद से बिल्कुल नहीं रह सकते। ज़िंदगी हमें सब कुछ सिखाती आती है शुरू से। जब हम इस दुनिया पर आते हैं तो हमें ज़िंदगी सिखाती रहती है। हम कोशिश करें कि हम कुछ नया करें, कुछ नया सीखेंगे तो नया कर पाएंगे। हर कोई, किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक मात्र साहित्य लिखने वाला वो इस डिब्बे में आ जाएगा, इस डिब्बे में आ गया, क्या चल रहा है। कल को क्या पता कि अगर कॉम्पैक्ट इसका बन गया और तो ये इसकी कीमत पूरे 100 करोड़ रुपये हो। क्या पता इस पेन की कीमत कल 100 करोड़ रुपये हो। अगर सीखने वाले के ऐसे हाथ में पड़ गया तो ये सबसे बड़ी भी है। ज्ञान सीखने का अर्थ है कि उसे रटना नहीं। ज्ञान का अर्थ होता है कि उसे समझना, उसे अमल करना। और उसे ज्ञान एक ढांचा होता है कि मतलब कि उसे आप लोग सही के लिए इस्तेमाल करो या बुरे के लिए, ये आपके हाथ में होता है, ना कि किसी और के हाथ में। ज़िंदगी तो हम ये कहते हैं कि बचपन से मैंने एक बात और सीखी है कि बेटा कि उनके साथ मत रहे, बिगड़ जाएगा, उनके साथ मत रहे, बिगड़ जाएगा। अब एक फल तब बिगड़ता है जब वो अपनी जाति में जाता हो। मतलब सेब खराब से अगर सही सेब में डाला जाए तो वो तो अपनी जाति है, तो वो तो उन्हें खराब करेगा, क्योंकि सब उनकी भावना, सब उनकी सद्भावना सब एक जैसी होती है, तो बिगड़ जाते हैं। ये किसी के हाथ में नहीं होता, तो बिगड़ना और सुधरना ये आपके हाथों में होता है। भैंस यहाँ पे चंदन की पेड़ से लिपटा होता है, फिर भी चंदन पर जहर नहीं चढ़ता है। ये तो होती है सबसे बड़ी बात है। आज आज जितने भी अरबपति हैं, यह ध्यान रखो, वो सारे के सारे 80% लोग नॉन ग्रेजुएट हैं, यानी कि उनके पास कोई डिग्री नहीं। उन्हें ज़िंदगी भर सीखा और कुछ बड़ा हासिल किया। सबसे पहले रटना छोड़ें, और हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद विवेक ना खोएं। ये बात हनुमान जी ने की थी, बजरंगबली हनुमान जी ने जरूर की थी। अब ये बात ध्यान रखें। ठीक है, इतनी सी बात। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए वीडियो उतना ही। कल हम बात करेंगे लाइफ के बारे में।